खुद पर भरोसा रख तो तू कुछ भी कर जाएगा, आएगा आएगा, सबका वक्त आएगा, सबका नंबर आएगा। देखिए ये सबका नंबर आएगा ना, ये लाइन जो है आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, पहले 2 साल पहले सुनी थी, अब फिर से सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि एक हिट सीरीज सीजन 2 लेकर आई है अपना, और यहाँ पर अभी किस तरह की फिशिंग होने वाली है, या अगर आपने सीरीज देख ली है तो आप जानते हैं, नहीं देखी है तो सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि रॉकी जो है आज हमारे साथ हैं, और क्यों सीरीज देखनी चाहिए उसके बारे में तो उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने खुद पर भरोसा रखा और काम दर काम आज अपनी पहचान एक अच्छे एक्टर के तौर पे बना रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अंशुमन पुष्कर की। अंशुमन, ढेर सारी आपसे बातें होने वाली, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि हाउ मच आर यू बास्किंग इन द सक्सेस ऑफ सीजन 2 ऑल्सो? देखिए, कोई भी काम आप जब करते हैं तो अगर जो उसका फ्रूट इस तरीके से आता है, जब किसके लिए करते हैं, फैंस के लिए करते हैं और दर्शकों के लिए चीज होती है, मेहनत लगाई जाती है उसके लिए, तो उसके बाद अगर जो उसकी सफलता मिलती है, उसका प्यार उसको मिलता है, जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं होती। ये पूरे साल मेहनत की और उसके बाद रिजल्ट में अगर जो अच्छे नंबर आ गए तो आपको अच्छा लगता ही है, तो वैसी ही फीलिंग के साथ गुजर रहा हूँ करेक्ट करेक्ट, मैं। लेकिन वो जैसे आप एग्जाम वाला एग्जाम्पल दे रहे हो तो मैं भी दूं कि उसके पहले जो एक नर्वसनेस नहीं होती है कि पढ़ाई तो की थी यार लेकिन नंबर कितने आएंगे, तो वैसी वाली नर्वसनेस थी आपके अंदर? ऑब्वियस है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, पिछला प्लॉट था, उस प्लॉट से हमने कुछ अलग ट्राई किया है इस बार भी जमतारा में, जब भी अगर जो इस सीजन की बात करें तो डेफिनेटली दैट टाइम इट वर्क, एंड दिस टाइम इट वी आर कमिंग विद अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, तो वो थोड़ा सा हमारे दिमाग में था कि किस तरीके से आके निकलेगा, क्योंकि हमने कुछ चैलेंजेस थे जो पिछले सीजन में पॉइंट आउट किए गए थे, उस चैलेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया था, एंड वी हैव ट्राइड कि मैं मतलब उस उससे बेहतर बन के कुछ आए। तो हम्म। कोशिश वही हुई थी, तो जिटरीनेस होना बहुत ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि उसको देखना था। इस बार कैरेक्टर्स का ग्राफ, सारे कैरेक्टर्स का इंक्लूडिंग माइन, सारे कैरेक्टर्स का ग्राफ प्रॉपरली ओपन किया गया था, स्टोरी बहुत अलग तरीके से असेंबल की गई है। तो कुल मिला के जो घबराहट के भाव थे, और अभी वो भाव धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, खुशी में बदल रहे बिल्कुल। अच्छा, हैं। आई एम श्योर कि जैसे लोगों का जो फीडबैक आता है वो ऑब्वियसली आ ही रहा है, लेकिन आपको किस तरह के कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं फॉर योर परफॉर्मेंस? सारे अच्छे ही मिल रहे हैं कुल मिला के। ऐसा है कि इस फर्स्ट सीजन में कई बार मुझे लोगों ने कहा था कि तुम्हारा आर्क नहीं खुला है कैरेक्टर का प्रॉपरली, मतलब यस यू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज ए यू नो एल्डर ब्रदर, बट वो आर्क खुला नहीं है इस बार। थैंक टू ट्रिशांत भाई, थैंक टू द राइटिंग टीम एंड द डायरेक्शन टीम, कि वो आर्क इस बार प्रॉपरली सामने खुल के आया लोगों के सामने, और जो जिस तरीके का वो पहले सीजन में इट वाज रस्टी रैकलेस एंड कंफ्यूज्ड कैरेक्टर था, ये अपने हिसाब से अपनी अपनी सेल्फिशनेस ज्यादा थी इस कैरेक्टर की, और इस सीजन में ये थोड़ा सा लवेबल बॉय की तरीके से आया है, लोगों को इसको इसका प्यार मिला है, अलग तरीके से मिला, जो कहानी का एक एंटी हीरो एकाएक लोगों को प्यार लेने लगे, लोगों का लेने लगे, तो हम्म। डेफिनेटली मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी। तो कुछ अच्छा ही मतलब हर एक मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं मिला है कि नहीं तुम्हारा परफॉर्मेंस ढीला रहा है, ये चीजें नहीं, क्योंकि मैं नया हूँ, नया खिलाड़ी हूँ मैदान में, तो हमेशा चाहता हूँ कि अप्रूवल मिले, ऑडियंस का अप्रूवल मिले, वो मिल रहा है मुझे, तो देर इज बिल्कुल। सेटिस्फाइड थिंग अच्छा इनसाइड अच्छा, मी कि हाँ जैसे चलो। आप बोल रहे हैं ना नए खिलाड़ी हैं, तो मैं क्रिकेट से थोड़ा सा इसको कंपेयर करती हूँ। जब नया खिलाड़ी क्रीज पे आता है ना, तो पहले वो 3-4 बॉलें तो सेफ खेलता है कि यार आउट ना हो जाऊं, हम्म। सबकी नजरें मुझ पे हैं, अगर मैं गोल्डन डक पे आउट हो गया अगला मैच मिले या ना मिले। आपने हम्म। अपने ये करियर की सीरीज की शुरुआत जो की है, ये ग्रे शेड से की है। आपको डर नहीं लगा जी। कि मैं कहीं टाइपकास्ट ना हो जाऊं, यार लोग ये ना कहें कि अच्छा इसको तो फिर यही रोल दो? भिखारी में भीख मांगते वक्त जब होता है ना मैम, तो वो एक सच्ची चीज होती है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होते है, कौन सा सिक्का उसके कटोरे में आ रहा है ना, वो ध्यान नहीं दे सकता। तो ना बैकअप था, जिस छोटे से गांव से आता हूँ, जिस तरीके से ख्वाब लिए आया था, तो मेरे लिए ये सबसे था कि जो भी है, जैसा भी मेरे अंदर, उसको दिखा पाऊँ। वो बहुत जरूरी चीज थी, कि जो भी लिखने की मतलब जो भी मेरी परिभाषा में जो एक्टिंग आती है, उसमें सारी चीजें आती है, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि मैं सिर्फ वे या लवेबल बॉय या सिर्फ एंग्री यंग मैन, ऐसा कुछ करने के कोई प्लान से तो था नहीं। तो वही बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला मामला था, उसमें जो भी मिला मुझे, मेरे हिसाब से मुझे वन ऑफ द, अभी तक जितना काम किया है, डेफिनेटली रॉकी मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि ये मेरा पहला भाव था, और हम्म। थैंक गॉड मुझे वो चीज पोर्ट्रे करने का मौका मिला, जो चीज मेरे अंदर मैंने वो चीजें देखी हैं कहीं ना कहीं, तो मेरे लिए रियलिटी से ज्यादा क्लोज ये चीजें थी। काफी लोगों के लिए जमतारा नया नाम था, मैंने जमतारा सुन रखा था, यस डेफिनेटली मैंने ये नहीं सुन रखा था कि वहां इतनी चीजें होती।
इस तरीके की चीजें हो रही है। लेकिन जब आपको वो करने का मौका मिलता है तो आप खुशी मनाते हो इस चीज का, आप चेरिश करते हो, और जो भी मिला और उसमें आपने रियलिटी एक्सप्लेन कर दी है, तो जमतारा के कारण ही उसके बाद मुझे लगातार काम मिल रहा है और बेहतर काम मिल रहा है, हर एक तरीके का काम मिल रहा है। तो थैंक गॉड इंडस्ट्री भी बुरी उस तरीके से अब चेंज हो चुकी है कि आपको बांधती नहीं है। यस डेफिनेटली, स्टिल आपके पास एक काम ऐसा करोगे तो पांच काम आएंगे जो उसके सिमिलर होंगे, लेकिन एक काम उसके बाद छठा आएगा आपके पास। तो सिर्फ आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो इंतजार करने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं अब इससे थोड़ा इतर कुछ करते हैं। तो वो चीज हो रही है लाइफ में और मैं खुश हूँ इस चीज के साथ। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, लेकिन आपका पहला काम आप तक पहुंचे इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, उसके लिए कितना इंतजार आपको करना पड़ा और कितनी पेशेंस आपने दिखाई? देखिए मुझे ये नहीं कभी लगा मुझे कि मेरे को बहुत इंतजार करना पड़ा है। यस, अगर जो आप कहेंगे कि हाँ कब से एक्टिंग शुरू की, यस अंशुमान ने एक्टिंग 2012 में से शुरू की, छोटा सा एक थिएटर, मतलब एक वर्कशॉप किया एक्टिंग का, फिर थिएटर ज्वाइन किया नादरा जी के साथ, 5-6 साल थिएटर किया, और उसके बाद काम ढूंढना तरीके से मुझे लगा कि अब मैं बड़े कैरेक्टर्स के लिए जा सकता हूँ। एडवर्ड के ऑडिशन में दे दिया करता था, पर मुझे पता नहीं मेरे अंदर ये सीरियल में कहीं फिट नहीं होता था, वो पता नहीं वो उस प्लेटफॉर्म के लिए पता नहीं मैं कभी फिट नहीं रहा। मैंने कोशिश की थी उसके लिए भी, जाता था ऑडिशन देने के लिए, लेकिन कहीं फिट नहीं बैठा। तो मुझे ऐसा लगा कि जब जितना मुझे जिस जिस तरीके के मेरे अंदर स्थायित्व, जिस तरीके के अंदर मेरे अंदर नॉलेज आती रही, मुझे उस हिसाब से काम मिलता रहा है। आगे भी मैंने देखा है कि जो पिछला काम था उससे बेहतर काम मुझे ऑफर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर वो चीज आ रही है तो आपके दर्शक जो है, अगर जो एक पहला काम मिल गया आपको, लोग धीरे धीरे ये अब नॉन नहीं सेमी नॉन एटलीस्ट हो गए हो, तो आपको एटलीस्ट वो उस हिसाब का काम आसपास आता है। एंड देयर इज ऑडिशन काइंड ऑफ थिंग, जो आपको जिसके थ्रू आप हो सकता है कि आपके लिए वो डायरेक्टर नहीं सोच रहा हो, लेकिन आपके पास वो ऑडिशन आता है और आप उसको निरुत्तर कर देते हो अपने ऑडिशन से। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जितना काम के लिए इंतजार करना पड़ा वो कोई बड़ा नहीं था। लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ, काफी लोग उससे भी लंबे समय से टिके हुए हैं जो हम्म। बेहतर अभिनेता है, ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं है। तो मैं जिस क्षमता का एक्टर जब जब बनता गया हूँ, मुझे उस हिसाब से काम मिलता जा रहा है। तो मुझे उस इंतजार से अब कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मेरे बहुत स्ट्रगल झेलनी पड़ी और मैंने बहुत दिन बुरी तरीके से गुजारे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सब कुछ एंजॉय ही किया अभी तक जैसा भी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आपकी एक्टिंग जो आप प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ऑडियंस अंशुमन एंजॉय कर रही है, सो मे यू कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन वापस एक बार जमतारा के पास आते हैं, क्योंकि इंडिया में जनरली जब कोई सीरीज बनती है तो बहुत रेयर शायद ऐसी होती होगी कि वो पहले से डिसाइडेड है कि इसके हम इतने सीजन लाएंगे। सक्सेस के हम्म। ऊपर डिपेंड करता है कि चलो अच्छी हो गई, अब इसका दूसरा सीजन लाते हैं। एंड एक हम्म। हमेशा रिस्क होता है या एक प्रेशर एडेड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द मेकर्स और जो एक्टर्स हैं कि चलो यार अभी पहला वाला हिट हो गया, अब दूसरे को और हमें करना है। तो जब सेकंड सीजन के लिए आपको बोला गया कि अब यार सीजन 2 भी कर रहे हैं, आपके अंदर के एक्टर ने कितना प्रेशर फील किया? डेफिनेटली वो चीज होती है कि आप पहली बार जब आप कर रहे हो तो नो बडी नोज यू, तो रिस्क फैक्टर वही कम होता है ना, कि आप पहली बार जब मैदान में उतरते हो तो एक अलग फियर के साथ उतरते हैं, जैसे आपने बोला ना कि आज ये मुद्दा लगता है वैसे ही जाएगा। तो पहली बार आप बैटिंग के लिए उतरते हैं और आपको पहला मैच है, नो बडी नोज यू, सो देर इज नो एडेड प्रेशर, वट एवर यू विल डू। अगर जो आपने 15 गेंदों में 25 रन भी बनाया तो आपके लिए तालियां बजेगी, 20-20 का मैच चल रहा है। लेकिन वही अगला 20-20 का मैच है और अपने 15 में 25 बनाया तो देर इज एक्सपेक्टेशन कि 15 में 25 तो बनाएगा ही बनाएगा। उस दिन आप अगर जो उस दिन आप 15 गेंदों में 10 रन पे भी खेल रहे हो तो आप प्रेशर लेके खेल रहे हो कि नहीं यार मैं एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर रहा हूँ या नहीं खड़ा उतर रहा हाँ हूँ। हाँ। तो वो एडेड अलग 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 सिचुएशन में अलग अलग प्रेशर है। तो डेफिनेटली सेकंड सीजन जब शुरू हुआ था, लोगों ने मेरा 3-4 काम उससे पहले देख लिया था। तो वो चीज होती है कि हाँ ठीक है, ये लेयर इसमें दिखाया था, नाउ आई हैव डिफरेंट आर्क, टचवुड। कई बार कहानी में ही कुछ नहीं होता है, अब क्या कर सकते हैं उसके साथ। हम्म। टचवुड रॉकी के कैरेक्टर के साथ जमतारा में ये बात नहीं थी। इस बार जब वो कैरेक्टर आया तो पिछले जो फर्स्ट सीजन का रॉकी और इस सीजन के रॉकी में आसमान जमीन का अंतर है। उसके चाल ढाल हाव भाव सब चीज में, उसकी सोच के तरीके में अंतर है। और टचवुड मुझे वो मौका मिल, वो प्रिपरेशन का टाइम भी मिला, इन बिटवीन कोविड आ गई तो मैं एक सीरीज से दूसरी सीरीज में जंप कर रहा था, लेकिन कोविड आ गया तो फिर मुझे 3 महीने का एडिशनल वर्कशॉप के बाद 3 महीने का एडिशनल टाइम मिला, फिर वो मुझे वो कैरेक्टर की बॉडी भी बनाने में मौका मिला मुझे, जो आउटर जेस्चर होते हैं वो भी मेरे पास मौका मिला। तो हम्म। कुछ शूट जो है पहले हुए हैं लॉकडाउन से पहले, जब मैं वो पता नहीं दर्शकों को इतना समझ में नहीं आता, शायद मैं ये राज खोल रहा हूँ, 6 महीने पहले का शूट है, तो उसमें आपको थोड़ी अलग बॉडी दिखेगी। लेकिन मैं बाद वाला देख रहा था, मैंने इधर 4 दिन पहले मौका मिला है देखने का वो सीरीज, तो जब मैं अपने आप को दिख रहा था तो वो फायदा मुझे दिख रहा था। तो डर जो था वो आप इसी डर को आगे बढ़ते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, जो जिटरीनेस आपका धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है ना, तो आपके अंदर वो स्थायित्व और वो जो कॉन्फिडेंस का भाव आता है। तो राइट नाउ मैं ये नहीं कह सकता मैं बेटर एक्टर हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये महसूस जरूर कर पा रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे मेरे अंदर वो ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आई कैन डू दिस थिंग।
आपके अंदर स्क्रिप्ट जब हाथ में आती है तो बहुत डरे हुए होते हो आप, हाँ लेकिन अब हाँ। जब मुझे लगता है कि आपको फलीभूत आप कर देते हो, कि लगता है कि हाँ ये मैंने सोचा था, आई एग्जीक्यूटेड इट एग्जैक्टली लाइक दैट, तो फिर एक आत्मविश्वास आता है। वो आत्मविश्वास वाला मोमेंट अभी चल रहा है, अभी डर नहीं लग रहा। गुड। लेकिन अभी ना, जैसे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन अगर बात करूं, जैसे सीरीज जो है उसमें हालांकि 6 ही महीने का लीप दिखाया गया है, लेकिन जैसे आपने कहा रॉकी के कैरेक्टर में जमीन और आसमान का फर्क दिखता है। सो जो पहला वाला रॉकी था, रेकलेस रॉकी, टू दिस रॉकी जो मैच्योर है, जिसमें बड़ी एक समझ है, आपको कितना अपने अंदर चेंज लाना पड़ा? आप कौन से रॉकी से ज्यादा रिलेट करते हैं? दोनों से, दोनों में मैं ही हूँ। और इसमें सीधी सी बात है कि उम्र का एक पड़ाव आप देखते हो जहां पे आप 21 साल के अंशुमान होते हो, आपको मतलब आपको लगता है कि आप हवा में हो और आपको कोई किसी की जरूरत नहीं है। और एक वही अंशुमान है जो आज मतलब उसके 10 साल बाद का अंशुमान है, जो डेफिनेटली उसके अंदर ये पता है कि कुछ रियलिटीज हैं जो आपको देखनी है जीवन में, और कोई चीज बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ना कि उड़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ के अलग अलग भाव बनते हैं। फिलोसफिकल हो रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इस मामले में बात आती है कि आपको अलग तरीके से देखना पड़ता है। एक होता है कि मैं पोएट्री लिखता हूँ तो उसमें एक चीज होती है ना, मैंने शुरू शुरू में लिखता था कि अभी दुनिया और देखनी है, उस टाइप की पोएट्री थी कि अभी दुनिया और देखनी है। अभी की पोएट्री है कि नहीं, आई हैव टू प्रूव समथिंग। यस, इट्स बीन 10 years फ्रॉम देयर, कि जहां पे तुमने ये सोचा था, नाउ यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू शो योर यू नो व्हाट पोटेंशियल यू हैव, एंड इन बिटवीन यू हैव टू बैलेंस सो मेनी थिंग्स अराउंड। तो उस रॉकी में और इस रॉकी में ये अंतर है, जो कहीं ना कहीं अंशुमान अंशुमान का एक भाव है, कहीं ना कहीं एक उस लड़के का भाव है जो 21 साल का है, 17-18 साल का है, जिसने दुनिया नहीं देखी है। नाउ he has faced the reality of the world, and somewhere he find himself very crunched in that। तो वो अपना अलग तरीके से फंसा हुआ इंसान है, जिसको निकलना है। उसके लिए उसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अलग हो गए हैं। वो ब्रूटल भी है साइमल्टेनियसली, वो बहुत शार्प भी है, कनिंग भी है। और उसने अपने आप को, अपने जो चीजें हैं उसको सुधार लिया, जो कमियां हैं उसको कम कर दी है, कि जहां पे उसको जैसा दिखना हो। तो आप धीरे धीरे सीखते हो, रियलिटी आप सीखते हो। तो वह वही है भाव के अंदर में, तो यही चीजें हैं। लेकिन प्रिपरेशन के नाम पे तो हमारे जो डायरेक्टर है सुमेंद्र पाठी, ही हैज दैट पोटेंशियल। मैं कहूंगा कि मैं, बहुत डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, वो छोड़ते नहीं, वो पकड़ के रखते हैं, और उनको जो एग्जैक्टली चाहिए ही ट्राई टू यू नो स्नैच दैट थिंग आउट फ्रॉम यू, कि ये बाहर तो निकालना पड़ेगा, तेरे अंदर है ये, तुझे तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये खूबसूरती थी उनके साथ काम करने की, जो हर सारे कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और सबको अलग तरीके से उन्होंने निकाला। हम जिस तरीके के मेच्योर हैं, जितनी तरह की समझ है, इसके अलावा भी हमारे आसपास के लोगों ने हमें वो समझ दी कि इससे और आगे क्या बेहतर निकाला जा सकता है। तो एक होता है बॉडी बॉडी बनाना, वो बना लेंगे 4 महीने में, 3 महीने में, एथलीट हूं मैं, कर लूंगा। लेकिन अंदर जो भाव पता नहीं है, कभी आपने टच नहीं किया है, वो आपको कोई बाहर से, कहीं किताब से, कहीं के थॉट से, कहीं के एक्सपीरियंस से आपको दे रहा है, हाँ उसको ढूंढना, ये इस कला का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जो बहुत महत्वपूर्ण, जो बोलते हैं ना कि एलिमेंट है, जिसको आपको हाँ ढूंढना हाँ। होता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, वहां पे ये ढूंढा। तो वो मेहनत मैंने जरूर की, इस रॉकी के उस रॉकी से इस रॉकी में ढूंढने को। करेक्ट एंड डेफिनेटली डिफिकल्टीज आती हैं, आप उसको अचीव करते हो तो आप बेहतर होते जाते हो। करेक्ट। और ये एक्टिंग की जो बारीकियां होती है ना, जैसे एक तो है कि स्क्रिप्ट है, उसमें डायलॉग लिखे आए और आपने कर दिया, और कुछ एक्टर्स में मैं देखती हूँ अंशुमान, जैसे आप में भी, आपने जितना अभी मैंने आपका काम देखा है, चाहे ये सीरीज है, ग्रहण है, कुछ नुआंसेस होते हैं कि डायलॉग नहीं भी है, आपका आंखों का एक भाव या कुछ एक्सप्रेशन दे दिया। और मैंने ऐसा ना ज्यादातर थिएटर बैकग्राउंड वाले एक्टर्स में देखा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि थिएटर की आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ये कितना परिपक्व बनाती है? देखिए, आप होते हैं, लेकिन वही चीज है, हाँ, कि जिसमें होता है वो उसको निखार सकता है, जिसमें नहीं होता है वो ला सकता है। तो जिसमें नहीं होता है उसमें भी लाने की क्षमता के लिए एक चीज जरूरी होती है, प्रैक्टिस। जो लोग कहते हैं वो नेचुरल एक्टर है, होंगे, लेकिन वो आपको पता नहीं कि वो आप सोए सोए भी, अगर जो लेटे लेटे भी वो कई बार सोचते रहे हो, एक ही सीन को 50 बार सोच रहे हैं। सोचने से और करने से अलग, ये करत की विद्या है। तो जितना आप करेंगे उतना बेहतर होते जाएगी। हमारी हम्म। बाजी कहती है, नादरा मैम कहती है कि करत की विद्या है। तो जितना आप करते जाओगे, एटलीस्ट उसमें डेफिनेटली आपका एक नेचुरल रिएक्शन है। बच्चे बच्चे अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी, कई बार हद कर देते हैं। लेकिन वही चीज है कि उसको बार बार उनको अगर जो रिपीट करना रहेगा, क्योंकि कट और एक्शन के बीच का मामला है, एक्शन होगा, कट होगा, उसके बीच का, उस बीच में एग्जैक्टली वो चीज लाना। तो प्रिपेयर आप रहेंगे तो वो भाव शायद आप उसको ज्यादा, मेरा ये मानना है और ये मेरी हम्म। अंडरस्टैंडिंग है, जरूरी नहीं कि मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। वो मेरा मानना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस चीज पे जितना आपका कंट्रोल होगा, वो चीज आपके लिए
रिप्रेजेंट करना और उस चीज को एग्जीक्यूट करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि बहुत प्रेशर सिचुएशन रहता है। इट्स नॉट लाइक फिल्म, वेब सीरीज का भी दौर चल रहा है और फिल्म की तरह नहीं है। बजट का डेफिनेटली वो फैला हुआ होता है, कहानी फैली होती है, लेकिन शूटिंग का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। तो इन बिटवीन यू हैव टू जस्ट बी इन द कैरेक्टर एंड जस्ट एग्जैक्टली एग्जीक्यूट दैट थिंग व्हिच डायरेक्टर हैज आस्क्ड फ्रॉम यू और द कैरेक्टर इज आस्किंग फ्रॉम यू। इट्स डिफिकल्ट। सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड दैट थिंग समवेयर अराउंड दैट थिंग, तो यू विल फाइंड दैट ये क्लू यहाँ से उठाया जा सकता है। इसके लिए थिएटर जरूरी है। और करेक्ट। थिएटर एक चीज ये भी नहीं करती है, कहीं ना कहीं से आपको वो सराउंडिंग दे देती है कि घर बैठे भी आप एक्टर बन सकते हैं। लगातार आप देखिए 50 फिल्में हैं, 50 पोर्टल है, देखिए, लेकिन आप सराउंडेड रहते हैं। ये एक दूसरे के बीच में भी कई इंटरेक्शन, रिएक्शन रिएक्शन होते हैं। तो वो क्रिएट करने के लिए आपको थिएटर एक ऑलरेडी तैयार देती है जगह की। हम वीडियो गेम पे हो सकता है क्रिकेट अच्छा खेलने, पर मैदान वाला जो मामला है ना स्विंगर्स में, वो अलग होगा ही होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस मैचेस चाहिए रहते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, और जैसे ना आपने अपनी जर्नी के लिए बड़ी पोएटिक एक अंदाज में बात कही कि शुरू में कविता लिखता था कि अभी दुनिया देखनी है, तो वहीं से मैं आगे की आपसे सवाल पूछती हूँ कि एक्टर बनने का ख्वाब वाला अंशुमान जिसने दुनिया देखनी है, टू ये कि आपको कुछ रोल ऐसे मिल गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं कि आप एक अच्छे परिपक्व एक्टर की तरह अपनी पहचान बना रहे हैं, पंख फैला रहे हैं अपने, अभी परवाज कहाँ भरनी है, क्या कुछ है जो और करना चाहते हैं? सब कुछ, मतलब आप जो इमेजिनेशन में आज नहीं वो कल होगा शायद, ये मुझे पता है। तो अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि मुझे अप्रूवल चाहिए। मुझे वो जमतारा का लड़का नहीं कहलाना है। अब मुझे अंशुमान पुष्कर पहले अपने, डेफिनेटली कहीं ना कहीं, अब कितना भी नहीं मैं नकार दूं कि नहीं मैं तो इल्हाम पा चुका हूँ, ऐसी कभी नहीं बात रहेगी। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम जाना जाए, एज ए अच्छे अभिनेता के तौर पे नाम जाना जाए। तो अभी पहली लड़ाई वो है कि अच्छे अभिनेता के तौर पे इसने लगातार प्रूव किया है, तो वो पहली पहली जरूरत है। तो अभी इस पे ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे की तरंगे आगे की अलग निकलेंगी। हो सकता है वो जब पा लिया तो हो सकता है कुछ और करने की इच्छा हो जाए। तो अभी के लिए ये है कि एक अच्छे अभिनेता के तौर पे हर एक कोई मेरा नाम जाने की, अगर जो नाम चले, हाँ, ही इज अ गुड एक्टर। कभी ये नहीं हो कि मैंने फ्लूक किया ना भाई उस फिल्म में, मैं वो एक बार भी नहीं चाहता अपने साथ। ये मैंने अपने आप से कहा है कि अरे यार वो उसमें नहीं अच्छा दिखा था, सब तो अच्छा किया, वो भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए अभी तक का कि नहीं, मैं जहां पे जाऊं, जितना जाऊं, अपने लगन से पूरा करूं। निकल के नहीं आया चीज वो अलग चीज, लेकिन उस हाँ। जगह पे जब मैं रहूं तो पूरे मजे लूं उस चीज के। और वो फायदा देता है, मैंने देखा है। अभी मैं बहुत बोला ना नया खिलाड़ी हूँ, लेकिन देखता है कि आप लगन से हो और मजे ले रहे हो ना चीजों के, तो रिफ्लेक्ट होती है। तो बिल्कुल। अभी अभी के लिए इतना ही मुद्दा है कि अच्छा कुछ मिले रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग से चीजें मिले रिप्रेजेंट करने के लिए जो मुझ में नहीं है, जो मेरी हाँ। पर्सनालिटी में नहीं है, और मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़े और मैं वो अचीव करूं। ये है अभी का मुद्दा सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई रियली होप कि वो सारी चीजें आपको मिलती रहे, बिकॉज यू नो एज एन ऑडियंस हम बड़े ग्रीडी हो जाते हैं अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे एक्टर्स को देखने के लिए। एंड थैंक्स टू द होल ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी हमें एक्टर्स, परफॉर्मर्स जो है वो मिल रहे हैं, वो स्टार्स नहीं बल्कि परफॉर्मर्स मिल रहे हैं। बट एक चीज, क्योंकि जमता रब पे वापस आते हैं, आपने बड़े सारे लोगों को फंसाया, रॉकी ने, राइट? आपके साथ कभी ऐसा कोई फिशिंग हुआ है? अब फिशिंग तो नहीं हो पाई, मेरे भाई साहब के साथ हो गई, इधर उधर आसपास में दोस्तों के साथ हो गई, फिशिंग नहीं हुई। बट देयर वाज ए टाइम की जब तारा खत्म हो चुका था और लॉकडाउन का पीरियड भी खत्म हुआ था, तो मेरे एक दोस्त को कॉल आया, वो सिटिंग ओवर देयर। तो मैंने फोन ले लिया क्योंकि उसी का कॉल था, तो मैंने फोन ले लिया और मैंने एकदम मस्त, एकदम अपने बिहार से हूं मैं, उसी की टोनैलिटी में बात करना शुरू कर दिया मैंने कि और बताओ भाई कैसे कर ले रहे हो, क्या कर ले रहे हो। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। देन आई गॉट टू नो कि हिज नेम इज रिंकू मंडल, और रिंकू मंडल नाम है, 17 साल का लड़का है। एंड जब मैंने बताया कि भाई मेरा नाम रॉकी मंडल है, तो बोला कि हम नहीं पहचानते हैं आपको। तो मैंने बोला भाई मैं एक्चुअली पहचानोगे, जमतारा नाम की एक वेब सीरीज आई है उससे हूँ। अरे बहुत नुकसान किए भैया आप लोग महाराज हमारा। मतलब उसका वही तो है कि आपने बहुत नुकसान किया, लेकिन हाँ। कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे। हम हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम फिर से करेंगे, हम नए आइडियाज के साथ आएंगे लिटरली। एंड इट इज द फैक्ट कि अभी तक हमने जितना शो में दिखाया उससे कहीं बेहतरीन बेहतरीन, क्योंकि वो कहानी और कैरेक्टर्स में फिट नहीं हो रहे थे वो स्कैम्स, उससे कहीं आगे के स्कैम्स कर चुके हैं वो लोग और कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे में एकदम नहीं है कि मैं ठगा नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जिस तरीके से आते हैं, और हार्ड एंड फास्ट लाइफ में आदमी कई बार गलतियां कर देता है। तो हो सकता है मैं बन जाऊं, अभी तक नहीं बना हूं, कॉल्स हाँ। रिसीव किए हाँ। पर अभी तक मूर्ख नहीं बना हूं। आगे भी ना बने, और कॉल्स आप रिसीव जो वो करें अंशुमान, वो आप काम के कॉल्स रिसीव करें कि भाई फलानी प्रोजेक्ट है, उसमें हम आपको ये काम दिलाना भगवान से चाहते यही हैं। मनाऊंगा। जी जी, बिल्कुल वही हो। अच्छा, जाते जाते जो आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से क्या उनको आप कहना चाहेंगे? आप देखिए, जो सब कुछ जो यहाँ तक आया हूं मैंने, वही वही चीज बोली कि आप कहीं ना मेरी ग्रीड में एक चीज देखेंगे, वो सिर्फ फैंस के लिए है। क्योंकि आप, मैं वैसा लड़का बचपन से रहा हूँ जो
अटेंशन चाहता है, जिसको जिसको अपने मेहनत की है तो उसका इनाम चाहिए वाला मोहब्बत है यहाँ पे। तो हमें जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं उस तरीके से प्यार देते रहिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और हमें हमें भी साथ में एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए, क्योंकि हम जो हैं, हम अभिनेता जो हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं आपके प्यार के बदौलत हैं, तो बस वो प्यार बरकरार रखिए हमारे लिए। कितनी ऑनेस्ट सी बात आपने कही है और दिल को छू जाएगी बहुत सारे लोगों के। ये जो आपने बात बोली है, आपकी परफॉर्मेंसेस तो वैसे ही छू रही हैं। और मैं चाहूंगी कि ढेर सारा काम आप करें अंशुमान, और ऐसी इंटरेक्शन हम लोग आगे भी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए करते रहें। सो विशिंग यू ऑल द लक। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।